माता की जय। वंदे वंदे। आज अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक अपने बुलाई है और उसके आयोजक सलीम भाई, दौलत खान पठान जी, इन्होंने ये प्रयास किया और बहुत कम समय में आप सबको आज यहाँ इकट्ठा किया है और इसे मार्गदर्शन करने के लिए अपने वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष जो रहे प्रदेश प्रवक्ता के टीम में मैं उनके साथ काम किया हूँ। ऐसे एजाज भाई, जब मैं प्रवक्ता था तो मैं एजाज भाई से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है और सच में एक कट्टर कार्यकर्ता हर्षवर्धन बोले वैसे कैसे होना चाहिए, एजाज भाई की तरफ देखा तो सच में जितना कौतुक करे उतना कम। सलीम चिश्ती जी, सैयद सलीम जी, शेख मोमिन जी, शेख बन्ने जी, सादिक भाई, शालिनी ताई गुंदे जी, उज्ज्वला ताई, हर्षवर्धन, गोविंद केंद्रे जी, अपने मंडल अध्यक्ष महेश जी, मुकेश जी और सभी मेरे बंधुगण, अपने परिचय कराया। आप लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हर एक के बोलने में जो योजनाएं हैं, 11 साल मोदी सरकार को हुए और इस 11 साल में अल्पसंख्यकों के लिए, विशेषता मुस्लिमों के लिए जिस पारदर्शिता से मोदी सरकार ने काम किया है वो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ। सारे बिरादरी को 60 साल गुमराह करते हुए, बस वोटों की राजनीति करते हुए हम सबको पिछड़ा रखा, हमको वापरा गया, हमारी प्रगति नहीं होने दी, हमको बांटते रहे। लेकिन मुझे आज आपने जितनी भी योजनाएं गिनवाई उसमें से एक भी योजना में बताओ कि एजाज भाई का लेटर चाहिए, शालिनी ताई का लेटर चाहिए, पठान साहब का वसीला चाहिए, ऐसा किसी में हुआ? किसी में नहीं हुआ। लाडली बहना हुई तो नहीं जरा बुरखे वाली है तो नहीं देना, ऐसा कभी हुआ? राशन देते समय नहीं, जरा कौशल कॉलोनी में नहीं जाने का, ऐसा हुआ? इतना सब मोदी सरकार ने जो किया है वो आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और आप लोग भाग्यवान लोग हो कि आप लोगों ने कमल को चुना, मोदी सरकार को साथ दिया और आज आप भारतीय जनता पार्टी जो भारत देश को माता बोलती है उनके साथ आप काम करते हो, आप आपके समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां। अब इतना होने के बाद हमारे पास हमारे सीने पे कमल नहीं है, हम हमारे गले में कमल लेके नहीं जाते। क्या कारण है? इसमें कुछ झूठ है? एजाज भाई को हमने नहीं प्रवक्ता बनाया और उनको कुछ तो भी अलग सी खिचड़ी बना के दी और उनको बोला बिरादरी को एड़ा बनाओ, ऐसा तो नहीं हुआ। सलीम भाई को ऐसा कुछ किया, पठान साहब को ऐसा कुछ किया। इतना सब खुली तरीके से काम हो रहा है, देश के साथ जुड़ के काम हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम पार्टी को सीना तान के हमारे गली मोहल्ले में ले जाए। ले जाना चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या उसमें कि नहीं जरा मैं एक उधर से कुछ अलग से पॉकेट में लेके आया और आपको नहीं दे रहा, ऐसा तो गलत काम नहीं कर रहे ना। सब आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो, साथ रहते हो, तो कभी कुछ ऐसे लगा कि भेदभाव है? नहीं। तो हम इसमें, मुझे लगता आप और मैं इसमें कम पड़ते कि हम हमारे बिरादरी में जाके ये बता नहीं पाते कि अरे जो हो रहा है वो सच में खुले दिल से और अच्छा हो रहा है। इसके जिम्मेदार गुनहगार हम सब कार्यकर्ता है। सही है क्या नहीं? तो इस बार हमारे को एक प्रोजेक्ट अपने शहर के लिए आया है और वो है मन की बात। आप हर महीने में आखिरी इतवार को हम अपने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी को सुनते हैं और उस बातों में आप देखते हो कि हमारे गली का इंसान है, छोटा आदमी है, उसकी भी हर बात लेके वो हमसे संबोधन करते। तो इस बार की मन की बात में हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के आप कार्यकर्ताओं की सूची बनाएंगे एजाज भाई, और आपके घर, अभी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं खुले दिल से जाना चाहिए, गले में कमल लेके जाना चाहिए, तो आपके चेहरे तो बोल नहीं रहे मेरे को। तो मैं इतना नहीं कहूंगा कि गले में मंडप लगा के कार्यक्रम करो, जो करेगा उसके लिए तो मैं वंदन करूंगा। उसमें कोई चोरी छुपी कोई नहीं है, करना ही चाहिए, डंके के चोट पे करना चाहिए। लेकिन पहली स्टेप हम ये करेंगे कि आपके घर में आपके 4 दोस्तों को बुला के एक अपना प्रदेश कार्यकारिणियों का कार्यकर्ता को आपके घर बुलाएंगे और मन की बात सुनेंगे। कर सकते हैं ना? हर एक के घर में करना है। तो केवल इस बात मन की बात के लिए
प्रदेश या शहर से जो भी उज्ज्वलताई, हर्षवर्धन, एजाज भाई हमको सूची देंगे, गोविंद जी देंगे, तो उस व्यक्ति को हम बुला के मन की बात सुनेंगे, उसकी फोटो निकालेंगे। मुझे लगता है ये करने के बाद आपको कोई बिरादरी से निकाल दे, आपको कोई अलग डाले, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये बात कभी तो भी खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म करने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। तो ये मन की बात इस बार हम कितने बूथ पे कर सकते हैं? सलीम भाई, मेरे वहाँ तो सर हर मन की बात नहीं, आप नेताओं के बात नहीं है, आपको शायद कुछ मिलता होगा तो इसलिए आप करते हो। मैं तो मेरे घर पे सबको बुला के हर टाइम मन की हाँ सादिक भाई, ऐसे ही होगा ना? नहीं, अभी कितने बूथ पे लेने का आपने? मैं मेरे पास 7 बूथ है सर, मैं 7 बूथ के अध्यक्ष को और उनके लोगों को बुला के पूरा लेंगे। आप शहर अध्यक्ष है जी, पूरे शहर में करने का? पूरे उसमें लेंगे 29 वार्ड ऐसे है जी जो मुस्लिम बहुल है। जी 254 बूथ है अपने, जी। आपके कार्यकर्ता उतने हैं। पीछे से बोलना, छब्बी भाई तुम कितने बूथ के ऊपर देखो, हम पद लेते पार्टी में, जी। अपन का अपना काम करवाते, मिनिस्टर आया उसको हक से काम बोलते, फिर हम ये चीज 254 बूथ के दुगना हमने करना चाहिए। मैं 254 पे रोकता हूँ। यस आपण कार्यकर्ता आले ना, जी, सब- एरियामध्ये किती वाढ येते ते त्या त्यांना विचारून घेऊ. हा. ते कार्य भेटून जाईल आपल्याला. जी. 50 वोट समोर होते. जी, शफी भाई तुम्हारे पार्ट में कितने बूथ है और कितने बूथ के ऊपर तुम मन की बात का प्रोग्राम लेंगे बताओ? ठीक भाई, हाँ 3 बूथ है। रफीक भाई, 1 मिनट 4 और 3 7. हाँ हाँ बोलो, बोलो, बोलो भैया, अपने बोलो। कितने? कितने हाँ. बूथ पे कार्यक्रम लेगा? 6 4 10 और 3 13 हो गए. और कौन नहीं था पीछे? रफीक भाई, 4 बूथ खड़े हो जाओ ना, बोलो. रफीक भाई, हाँ कितने बूथ है 6 आपके 4 पास? 10 और 3 13 17 हो गए. 17। आगे बोलो. कौन इधर पिछले और? हाँ कोणत्या कॉलनी के? सिल्क मिल कॉलनी के 4. हाँ 17 4 21 झाले. 1 मिनिट बैठ नीचे रुको. बैठो, आप बैठो। और कौन है पीछे? ये पीछे ही। इधर महाराज लेंगे क्या कहता प्रोग्राम? महाराज अपने पास कितने बूथ है आपके पास? अपने पास तो उस्मानपुर के है ना, इसमें नहीं है. नागरे जी के ग्रुप में उधर बूथ नहीं जाते। लेकिन 254 254 उतने हमारे होने चाहिए। सर हमारे हर बूथ पे पूरे बूथ अध्यक्ष वगैरह हमने सब दिए थे, लेकिन आने वाले जो इलेक्शन गया अपना, नहीं, आपने और इधर भाई ने भी अभी कहा कि अपन ये वोट अपने को मिलते नहीं करके कार्यकर्ता जाते नहीं। जी। तो ये आपका सुझाव है, और इसीलिए अपन ने ये शुरुआत की, और अपने को ऊपर से आदेश आया कि अपन ने इस आपके बिरादरी में जाना है। जाने का है. तो उज्ज्वलताई आपके घर आएंगी, वो आएंगी, आपके 4 मेहमान आएंगे, दोस्त आएंगे, बैठेंगे, फोटो निकालेंगे। शालिनी ताई एक जगह आएगी, मैं एक जगह आऊंगा, जो मंडप डाल के करेगा उसके यहाँ मैं डंगा बजाते मैं आऊंगा। अपन किराणा पड़त मंडप टाकणार. किराणा पड़त तो मंडप. ये शुरुआत होनी चाहिए, ये करेंगे तो इस मन की बात इस बार जम के अपने शहर में हो। दूसरी बात, जो बूथ रचना आप लोगों ने पहले बनाई थी वो बीच में बंद हो गई, लेकिन इस बार अपने को वो बूथ पे एक भी वोट मिले ना मिले उससे कोई अपन ने ना कोई योजना कमी की है ना कोई भेदभाव किया है, लेकिन अपने को हर बूथ पे केंद्र सर एक अध्यक्ष, 2 चिटनीस और एक मन की बात का संयोजक, ऐसी 4 की कमेटी बनानी ही है। हर बूथ की कमेटी, और उसके लिए आपको पालक है शालिनी ताई, ये आपके साथ, और गोविंद केंद्रे सर, ये दोनों आपके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे। शालिनी ताई ये अपने को 15 तारीख पिछली बोली थी, 25 तारीख दी है, तो 25 तक अपने को ये कम से कम 10 की बनी तो बहुत बड़ी बात है, 4 की तो बनने. लेकिन 4 की तो बननी ही है। तो ये 4 की अपन लिस्ट बनाएंगे, और बहुत यानी सच में आपने चेहरा खोल के खुशी से ये मन की बात अपने गली मोहल्ले में करके सबको जोड़ना, ये बहुत अच्छा काम हमारे शहर से हो तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे सादिक भाई कह रहे थे कि इंद्र जी के साथ मुस्लिम मंच का बात होती है, मैं बहुत बार उनके साथ बैठा हूँ, सुना हूँ, पूरे तहे दिल से वो इतना जुड़े रहते आप लोगों से और इतनी प्रयास करते। वो फिर मोहन जी भागवत हो, नरेंद्र जी भाई मोदी हो, ये सब लोगों को आप जो देख रहे हैं कि हम एक भारतवासी बोल के हमारा सबका
रोज का व्यवहार होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा संदेश हम अपने राज्य के लिए और देश के लिए देने वाले हैं। तो बहुत कम समय में आप आए, कोशिश भी अपनी है और अभी जो नहीं आए हैं उनको लेके अभी जो कार्यकारिणी बननी है, नई नई बॉडियां बननी है, फिर अपने को नगर सेवक भी चाहिए। तो नगर सेवक अपने को उस इलाके से नहीं है ऐसा बिलीव नहीं मारना। क्यों ना सलीम भाई हो, क्यों ना दौलत भाई हो, सलीम भाई हो, सादिक भाई हो, सब आप मोमिन जी, ये अपने को इस बार नगर सेवक बनाने हैं तो बनाने हैं। ये सारी कोशिशें करते हुए अपने को कोई एरिया इग्नोर नहीं करना है या छोड़ना नहीं है और अपने को आगे बढ़ना है। तो ये कार्यकारिणी बनने के लिए अभी ये मन की बात का जो परफॉर्मेंस रहेगा तभी अपने को पद मिलेगा। नहीं तो हम कार्यालय में आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद में फिर गमछा डाल रहे हैं और फिर बोल रहे मैं ये कर रहा हूँ, तो ये अभी नहीं चलेगा। मैं भी काम नहीं करूंगा तो मेरा ऑडिट लिखा जा रहा है। आप लोग भी ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, हर्षवर्धन को बता सकते, शितोले साहब कुछ काम नहीं करते, बस बातें करते। तो पार्टी अभी तुमको काम करके जो दिखाएंगे, आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, लोगों में जाओगे, उसका नोटिंग करेंगे। मेरे सामने घूमोगे, एजाज भाई के सामने घूमोगे, उसी से पद नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको नए, जैसे आपने अभी बहुत प्रवेश के लिए दोस्त लाए, तो ये जोड़ने के लिए बहुत जनों की मनीषा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें। तो बहुत नए कार्यकर्ता तैयार है, तो इनको इस प्रवाह में ले आइए, इनको अपन बहुत अच्छा मिलके काम करेंगे, यही मैं इस बार कहूंगा। और एजाज भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एजाज भाई आज का इस बैठक का समारोह करें। कोई अध्यक्ष बनता है तो पार्टी के नजर में वो शहर का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो सब में सक्षम कार्यकर्ता है, ऐसे को अध्यक्ष बनाते हैं। इसलिए मैं किशोर जी के साथ तो मैं काफी काम कर चुका हूँ, प्रदेश में प्रवक्ता रहा हूँ साथ में। फिर मुझे पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाई, 1 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई और अब मैं पहला मुस्लिम हूँ पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश का उपाध्यक्ष। मुझे ऐसे ही नहीं दिया गया। मुझे आज 28 साल हो गए भाजपा, मैं बीड़ से था, अब मैं संभाजी नगर का हो गया। बीड़ में एक भी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। किशोर एक कोर दिन जो है तो मुंडे साहब आए और कोर कमेटी की बैठक ली। 1.5 महीने के बाद नगर पालिका के इलेक्शन थे और मुंडे जी ने कहा मैं तो महाराष्ट्र का नेतृत्व करता हूँ, मगर मेरे जिले के मुख्य ठिकान पर आज तक इतिहास में कमल से कोई नगर सेवक चुनकर मिला, मुझे एक नगर सेवक आप लोगों ने देना चाहिए। उस वक्त मेरा भाई जो है तो मेरे वार्ड से कारपोरेट, अब उसके पीछे जितने इलेक्शन हो गए मेरे घर का ही नगर सेवक चुनकर आता था, क्योंकि 451 वोट मेरे अपने फैमिली, जॉइंट फैमिली, 5 एकड़ में भीड़ शहर में घर है। मेरे आजोबा आमदार थे, दादा मेरे चुलते आमदार थे। तो मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहाँ हम जिसको बोले वो चुनकर, तो सब ने बोले, नितिन कोटेचा हमारे एक पदाधिकारी थे, उन्होंने बोले एजाज भाई को सिंबल पे खड़े करना। मैंने जवाब दिया, साहब एजाज भाई के घर का कोई नहीं करेगा, जो मुंडे साहब देंगे वो कैंडिडेट को अगर मैंने चुनकर नहीं लाया, मुस्लिम नहीं हिंदू कैंडिडेट को अगर चुनकर नहीं लाया तो मैं आगे राज करेंगे। तो मुंडे साहब ने उस वक्त मेरे पड़ोस में रहते हुए संघ के कार्यकर्ता जगदीश गुरगुदी को बुलाया और मेरे हाथ में हाथ दिया, ये तुम्हारा उम्मीदवार और हम 1 रुपया भी तुमको देने वाले हैं। जब रिजल्ट आया तो 421 वोट से पहला भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक मेरे वार्ड से बीड में चुनकर आया, तब जाकर मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मैंने डॉक्टर करार साहब के नेतृत्व में बीड जिले में काम किया। करार साहब का काम आपको मालूम है, वोटिंग के 1 दिन पहले एक फंक्शन हॉल में पूरे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बुलाया। मुंडे साहब का इलेक्शन, सबसे पूछे कितने वोट, कितने वोट, कितने वोट, 7000 वोट का वहां पर गैस निकला बीड शहर में। किशोर जी 23,000 मुस्लिम वोट मुंडे साहब को बीड शहर से मिले, 23,000। और ये गलतफहमी दूर करो कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी पर मुसलमान चुनकर नहीं आता। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, 268 नगर सेवक
ये भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे इस महाराष्ट्र में मुस्लिम चुनकर आए। चाहे सांगली के अंदर नई बाजी हो जाए, पनवेल में जुनैद काजी हो जाए, नासिक में शाहिद मिर्जा हो जाए, नागपुर में अंसारी हो जाए, जिसको उप महापौर बनाया था, 9 जिला परिषद सदस्य मुस्लिम के, जिसमें से एक भंडारा का जिला परिषद उपाध्यक्ष वो मुस्लिम का है, 13 पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम के, उसमें से 3 उप सभापति है इदरीस मुल्तानी, उसकी पत्नी उप सभापति है सिल्लोड के पंचायत समिति के। 141 किशोर जी सहकार क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। 141 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में, एक ही मुस्लिम चेयरमैन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देने के लिए तैयार है, और तैयारी नहीं बल्कि बहुत कुछ दे चुकी। तुमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज समझकर, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, 192 कोटी रुपए देश का बजट होता था माइनॉरिटी का, किशोर जी इस साल 7,000 करोड़ रुपए खर्चे गए। ये काम मोदी जी का है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आप हमारा मुख हो, हमारी जबान हो, हमको और हमारे काम को समाज तक पहुंचाने का काम आपका है। किशोर जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को उठाकर पूछा है। अगर तुमको ही मालूम नहीं तो तुम समाज में जाकर क्या बोलोगे? कि समाज तुम्हारे साथ कैसा आएगा, कैसे तुमको वोट मिलेंगे? कभी मैं बीमार था, मैंने क्या देखा? सब में अच्छा डॉक्टर कहा, मैंने ये नहीं देखा कि मुसलमान डॉक्टर का है। तो कौम को भी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मगर तुमको बताना तो पड़ेगा कि ये अच्छा डॉक्टर है, मोदी जी अच्छा डॉक्टर है। मोदी जी के राज में क्या क्या हुआ? 27 ऐसे स्कीम है किशोर जी, हर्षवर्धन जी, जो प्योरली मुसलमानों के लिए, 53 माइनॉरिटी के लिए। आप 3 तलाक, ये स्कीम नहीं है, ये निर्णय है 3 तलाक। स्कीम क्या है? मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन से हमारे 2 करोड़ बच्चों को आज तक स्कॉलरशिप दी। 50 लाख रुपए पूरे प्रदेश के लिए बगैर ब्याज का लोन मिलता है। औकाफ के लिए आपको सिर्फ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड दिखता होगा, मगर दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जिसका बजट 5,500 करोड़ है। अभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये मुसलमानों की दुश्मन है, औकाफ की दुश्मन है। अरे तुम्हारे पास सरकार थी, वो 45 साल में जो औकाफ की जमीन रेलवे और गवर्नमेंट डिफेंस में गई है, उसका 32,000 करोड़ रुपए का बजट बाकी था, कभी 1 रुपया नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी जब मंत्री थे, 5,500 करोड़ रुपए वक्फ काउंसिल को बजट देने लगाया। और हमारे दरगाह, हमारे खानकाएं, ये जो है तो खूबसूरत है। कभी आप नागपुर जाकर देखो, ताजबाग की दरगाह, हिंदुस्तान में ऐसी दरगाह नहीं। किसने पैसा लाया? भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी और नितिन गडकरी। ये भी किशोर जी, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो BL संतोष जी ने
माइनॉरिटीज की तरफ जो है तो मन की बात कार्यक्रम किया, तो मैंने एक नारा दिया था, मन की बात उलमाओं के साथ, यानी धर्म गुरु के साथ। और 650 जगह पे मदरसा और दरगाह के खानकाहों में महाराष्ट्र के अंदर मन की बात हुई थी। उसका उल्लेख मोदी जी ने दूसरे मन की बात में किया है। अगर सलीम भाई और भगत भाई यहाँ जितने मदरसे और खानका है और बड़ी स्क्रीन लगा कर करते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। मोहल्ले में तो करना ही है, घर में तो करना ही है। 29 नगर सेवक का टिकट में मैं दावे के साथ कहूंगा कि सर टिकट मुस्लिम एरिया से नहीं मांगेंगे, हर्षवर्धन भैया नहीं मांगेंगे, मुस्लिम एरिया से वहां है, प्योर मुस्लिम एरिया से वहां कोई मांगेंगे तो वो तुम लोग हैं। टिकट पार्टी किसको देगी? किशोर जी किसको देंगे? मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। देखिए, तो अब इलेक्शन तुम्हारा है, इसलिए तुमको तो मैदान में आना पड़ेगा। मैं मेरी मिसाल देता हूं। मुझ पर एक झूठा केस हो गया भीड़ में, जबकि मैं हूं संभाजी नगर में। तो मुझे रात में एसपी फोन कर बोलता है, साहब आप कहाँ हैं? मतलब संभाजी नगर। तो बोले कुछ प्रूफ भेज दो मेरे को। आपको 2 घंटे में भेज, पॉलिटिकल केस था तो मैंने भेजा। भीड़ के आमदार पे केस हुआ मगर मेरे पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था और मैं खुलेआम मैदान में मुस्लिम मोहल्ले में जाकर कहता, मेरे गाड़ी को देखो झंडा है भारतीय। तुम्हें से कितने लोग हैं गाड़ियां हैं, तुम्हारे गाड़ी में कई सिंबल है? किस चीज की शर्म है? तुम इंसान को धोखा दोगे, अल्लाह को थोड़ी दोगे। और हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? कौन सा गलत काम कर रहे हैं? जब तक सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, हमारे समाज की उन्नति नहीं। सलीम भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम शहर अध्यक्ष हो, तुम्हारे अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए किशोर जी कराड़ साहब के साथ बैठकर सर बैठकर आप एक 5-6 घंटे का एक सेशन रखो कि हमारी सरकार की कितनी स्कीम है, उसको किस तरह हासिल किया जा सकता है। अरे सब में ज्यादा तो एमआईएम के लोग फायदा उठा रहे, मुझे बताओ उठा रहे कि नहीं उठा रहे? और तुम क्यों छुप रहे?